समलैंगिकता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत बर्निंग है और इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगाई है कि दो वयस्क या फीमेल हों या मेल हों, वो आपस में एकांत जगह में मिलके कुछ भी कर सकते हैं। ये कानूनन जुर्म नहीं है। पहले ये क्राइम था, अब क्राइम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, भारतीयों की बात की जाए तो भारतीय इंडिया में तो, भारत में तो सक्षम है ही हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनका बहुत बोलबाला है। आज एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक समलैंगिक पति अपनी वाइफ का कत्ल करता है। कहाँ की कहानी है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक करोड़पति श्रेयन दीवानी एक लड़का है और उसकी शादी हुई 2010 के करीब एनी नामक लड़की से। इंडिया में शादी हुई। फिर ये लोग जो है बहुत भावी तरीके से शादी हुई। उसके बाद इन्होंने फैसला किया हनीमून पे जाने का, जो कि इन्हें जगह डिसाइड की साउथ अफ्रीका। वहाँ ये लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिनर करना था कहीं पे उसी रात। डिनर करने के बाद जब ये लोग टैक्सी लेते हैं, भाई शाही डिनर था, उसके बाद उन्होंने टैक्सी ली और कहीं जाने का प्लान किया। लेकिन जो वो टैक्सी वाला था उसने श्रेयन दीवानी को वहीं पे उतार दिया या फेंक दिया कह लीजिए, और एनी को लेकर वो फरार हो गया। जब एनी को लेकर फरार हुआ तो अगले सुबह एनी की लाश मिली गाड़ी की बैक सीट पे, उसी टैक्सी में। पुलिस ने छानबीन शुरू की। शक हुआ कि इसमें श्रेयन दीवानी का यानी कि इस एनी के पति का भी हाथ है। इस पे काफ़ी दिन मामला चला कोर्ट में। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को प्राथमिकता दी, आपने भी शायद सुनी हो। उसके बाद में जो वो 3 आरोपी उस मर्डर में शामिल थे, एनी के गले में गोली लगी हुई थी। एनी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है और जो है एनी का पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि गोली लगी है। और जो 3 आरोपी थे उसमें से तीनों को सज़ा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही सज़ा हुई, काफ़ी लंबा ये मैटर कोर्ट में चला। एक को 25 साल की सज़ा होती है, एक को 15 साल और एक को 18 साल की। ये सज़ा में 3 अभियुक्त जो थे दोषी पाए गए, उनको जेल भेजा गया। लेकिन जब पुलिस ने उनसे जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि जो श्रेयन दीवानी थे एनी के पति, उन्होंने एनी का मर्डर करने के लिए हम लोगों से कहा था। कोर्ट में एनी के पति को यानी कि श्रेयन दीवानी को पेश किया गया तो श्रेयन दीवानी ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल नहीं किया है। अच्छा, पुलिस को ये भी बात पता चली कि उस रात जब ये डिनर पे जाने वाले थे तो एनी और इसके पति श्रेयन दीवानी के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह पूछी जाती है श्रेयन दीवानी से, तो श्रेयन दीवानी बताता है कि मैं एक समलैंगिक हूँ, यानी कि मैं गे हूँ, मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो ब्रिटिश मूल का है। इस वजह से इस जानकारी जब ये एनी को पता चली तब एनी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और इस वजह से हम दोनों में लड़ाई हुई थी। तो फिर बातें ये भी निकल कर सामने आई कि अगर आपको पता था कि आप समलैंगिक हैं तो आपको एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको एक महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप उसको नहीं चला पाएंगे, आप एक समलैंगिक पुरुष हैं। फिर उस पे बिना पे और भी सबूत पेश किए गए, लेकिन श्रेयन दीवानी का कहना था कि मैंने जो है शादी ज़रूर की है घर वालों के प्रेशर में आकर, लेकिन मैं एनी से प्यार नहीं करता था। मैं जो पुरुष उन्होंने बताया ब्रिटिश मूल का, मैं उससे प्रेम करता था। और 2018 में इन्होंने एक सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो भी वायरल की थी, यानी कि पोस्ट की थी अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की। तो उनका कहना है कि मेरा इनके मर्डर से कोई लेन देन नहीं है। शायद टैक्सी वाले को पता था कि एनी और हम बहुत करोड़पति हैं, और उसके बैग, जब वो मरी थी तो उसका बैग और मोबाइल और सारी चीज़ें, पर्स जो भी था उसमें कीमती सामान था वो भी गायब था, वो भी नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं टैक्सी ड्राइवर और जो लोग इसमें शामिल थे वो झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा मेरी वजह से हुआ। और फिर श्रेयन दीवानी ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए कि उस मर्डर से कोई लेन देन नहीं है और श्रेयन दीवानी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ये हुआ था। लेकिन
एक समलैंगिकता के चलते एक रिश्ता, एक शादी हुई थी, उसमें उस लड़की को जान गंवानी पड़ी और उसको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी भी ये रहस्य रहा है कि आखिर उन्होंने उसकी हत्या की क्यों थी। उनका कहना है कि जिन्होंने हत्या की है शूटरों ने, उनका कहना है कि श्रेयन देवानी ने कराई है, लेकिन देवानी के सबूतों के आधार पर देवानी छूट गए हैं और ऐसा कुछ छूट गए, इनका कुछ उससे ताल्लुकात नहीं पाया गया है कोर्ट में। तो फिर एनी की हत्या क्यों और किस लिए की गई? एनी के घर वालों का अभी भी कहना है कि अगर श्रेयन देवानी जो है समलैंगिक थे तो उन्होंने शादी ही क्यों की। बहुत अच्छा सवाल है उनका कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों एक शादी की जो एक कपल था, उसकी एक महिला की हत्या हो चुकी है और ये अनसुलझा मामला आज भी स्टोरियों में है और ये अनसुलझा ही शायद रहेगा। कहानी बताने के मकसद मेरा ये था कि देखिए मेरे लोग, ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो समलैंगिक होंगे, है ना, लड़कियां लेस्बियन होंगी जिनको लड़कियां ही पसंद हैं और कुछ लड़के होंगे जिनको लड़के ही पसंद हैं। तो ऐसे मामलों में वीडियो का इस स्टोरी का लाने का मकसद ये था कि भाई अगर आप समलैंगिक हैं और आप पुरुष हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिज़िकल होना और पुरुष के साथ ही अच्छा लगेगा। आप महिला के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और आप कभी उनके साथ फिज़िकल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी दिशा के चलते, ऐसी समस्या के चलते आप जो है कोशिश करें कि आप शादी ना करें, ठीक है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना कोई बेहतर वो नहीं। अपनी एक झूठी शान के लिए कि आप एक शादी कर ली है आपने, आप पति पत्नी हैं और आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर उनके साथ भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ मैं लड़कियों के लिए भी बोलूँगा जो लड़कियाँ लेस्बियन हैं और आपको लड़कियां पसंद है, फिर आप लड़के से शादी कर लें और लड़का भी परेशान रहे, आप भी परेशान रहें जीवन भर, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। नहीं बोलना है आपको किसी को कि आप गे हैं, आप समलैंगिक हैं, मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पर्सनल और जाति मामला है। लेकिन आप किसी की लाइफ को ख़राब मत करिए। आप बोल दीजिए आपको शादी नहीं करनी है। बहुत से लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना करें कि उसको आप शादी के बंधन में बांधें, बाद में उसके साथ आप फिज़िकल ना हो पाएँ। फिर जो है आप उसको सिर्फ अपना आडंबर झूठ छुपाने के लिए कि आप समलैंगिक नहीं हैं और आप नॉर्मल हैं, ये सब दिखाने के लिए, तो ऐसा ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो इसीलिए मैंने आपको आज बना के दिखाया कि ऐसा करना सही है गलत है। अगर आप किसी ऐसी लव स्टोरी में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप गे हैं और आपका बॉयफ्रेंड है, आप लड़की हैं, आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। आपके रिश्ते की एक वीडियो बना के मैं लोगों को अवेयर करूंगा उससे। आपका नाम पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और हाँ, आपके प्यार में कोई प्रॉब्लम है, आपका बॉयफ्रेंड कहीं इधर उधर जा रहा है या आपकी गर्लफ्रेंड कोई इधर उधर जा रही है, तो भी मैं आपको सुझाव बताऊंगा, आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए लॉयल है या नहीं। वो एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपका नाम पता गुप्त रखूंगा। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, इस पर मेल कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।